ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई ज्योति अनुभव करें। मैं प्रकाशमान आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, अपनी सीट पर सेट हूँ। अव्यक्त मुरली ग्रहण करने के लिए मन और बुद्धि को तैयार करती हूँ। आदेश देती हूँ, हे मेरे मन, चारों ओर से अपने को समेट लो और बस अब बाबा के महावाक्यों को उस पर स्थित हो जाओ। हे मेरी बुद्धि, एकाग्र हो बाबा के स्वरूप पर, स्वयं के स्वरूप पर। मेरे संस्कार, गॉडली स्टूडेंट के संस्कार, ब्राह्मणपन के संस्कार में स्थित हो जाओ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, आ जाइए। हम बच्चे मुरली सुनने के लिए तैयार हैं। हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। अनुभव करें बाबा का हाथ अपने मस्तक पर, वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के कोई राजों को जान, उसे धारण कर स्वरूप बनने और बनाने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ये हमने कल मुरली शुरू करी थी। इसमें बाबा ब्रह्मा बाबा की जो त्याग किया, तो बाबा की महिमा कर रहे थे। शिव बाबा ब्रह्मा बाप की महिमा बता रहे थे, उसकी गाथा गा रहे थे। बाबा का विशेष पाठ, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ होते हुए त्याग किया, उसे कहा जाता है त्याग। कुछ ना हो फिर कहें हम त्याग करते हैं, वो त्याग नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के पास कोई कमी नहीं थी, मगर वैराग्य, त्याग, ब्रह्मा की तपस्या, उसका बाबा इसमें वर्णन कर रहे थे। बाबा ने मधुबन भूमि का वर्णन किया, कैसे ये मधुबन भूमि तपस्या समाई हुई है, इसमें कण कण में तपस्या समाई हुई है। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ शांति। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के त्याग की कहानी सुनाई। बोला कि त्याग के नंबर 1 एग्जाम्पल थे बाबा। और बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा त्याग तपस्या से सेवा, त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व भर में फैलाए, जैसे बाबा ने फैलाए। और लास्ट में बाबा ने जो कल हमने अभ्यास भी किया था, साइलेंस पावर का वाइब्रेशन फास्ट फैलाने का साधन बताया, मन बुद्धि की एकाग्रता।
और मधुबन के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने तो ब्रह्मा बाबा को विल पावर दी, फिर आगे हम्म। ब्रह्मा बाबा ने आदि रत्नों को सेवा के निमित्त बनाया। हम्म। तो फिर हम्म। बाबा ने उनकी दो विशेषताएं बाबा ने बहुत अच्छी रही बच्चों की। तो बाबा ने कहा हम्म। चाहे स्थापना के आदि रतन थे चाहे सेवा के आदि रतन थे। और हम्म। दूसरा था कि एक ने कहा दूसरे ने माना। तो बाबा ने कहा ये संगठन की यूनिटी बाबा ने कहा था बहुत अच्छी रही। एक दूसरे में क्यों हम्म। क्या का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहा। तो फिर आगे बाबा ने तपस्या के बारे में कहा था कि उनकी तपस्या जो मधुबन की है तपस्या, वह भूमि है कि मधुबन भूमि जो है तपस्या की भूमि है, धरनी है वो। हम्म। वहां का हम्म। वायुमंडल वहां का वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि वहां जाते ही योग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि ऑटोमेटिक ही वहां हम्म। लोग योग लग जाता है। क्योंकि वहां का जो हम्म। ज्ञान है, अलौकिक प्यार है, शांति का अनुभव हमें इतना होता है क्योंकि वहां बाबा ने इतनी तपस्या की है। और ब्राह्मण बच्चों ने भी बहुत तपस्या की है, जो हम बच्चों को जाके हमें उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो बाबा ने हाँ। फिर साइलेंस के बारे में भी कहा था कि वहाँ साइलेंस बल इतना है कि वाइब्रेशन इतना अच्छा फैला हुआ है। तो जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा ने आप बच्चों को प्यार दिया है, वैसे ही आप बच्चे भी आगे उन शक्तियों को एकाग्रता की साइलेंस की शक्ति द्वारा बाबा ने कहा था पूरे विश्व में फैलाओ। ये बाबा ने। हम्म। ओम शांति। हाँ, ठीक है। तो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो संकल्प शक्ति जो बाबा ने त्याग तपस्या की उसके कारण हम सब बच्चों को पालना मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता के ऊपर बाबा ने यहाँ छोड़ा था हमने, मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता है ना। हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, लेकिन इधर उधर बुद्धि भटकने से वो पावरफुल वाइब्रेशन बिखर जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। इसके कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। तो बाबा ने एकाग्रता के लिए कहा। बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। किसके अंदर? हम बच्चों के अंदर। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? क्या होगा हमारे रहम इमर्ज करने से? हमारे दिल में रहम आएगा तो उनका जो जीवन है वो सुधर जाएगा। तो देखो कितने हम ब्राह्मण आत्माएं, कितनी शक्ति है हमारे अंदर। हमारे अंदर रहम इमर्ज नहीं होता, क्रोध की भावनाएं होती है, या हम गलत संकल्प करते हैं अन्य आत्माओं के प्रति, तो उनका जीवन विघ्नों में आ सकता है। हमारे अंदर का रहम शुद्ध स्नेह उनका जीवन स्थिर कर सकता है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन ही काम करते हैं, हमारे संकल्प काम करते हैं। एकाग्रता की शक्ति उन आत्माओं को शक्ति हो जाती है, नहीं तो उन्हें शक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपकी ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं।
तो भक्त चिल्ला रहे हैं और आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो या उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो? तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। क्या परिवर्तन करना है? आपका रिस्पॉन्ड उन्हीं को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अलबेले किस बात में कर देते हैं उनको? आपका रिस्पॉन्ड उन्हीं को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं। कौन कौन अलबेले हो जाते हैं? भक्त आत्माएं। क्या नहीं करती कि परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ? क्या अलबेले हो जाता है? क्या नहीं, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो? वो अशांत तो है, उससे दुखी हाँ है। वो आत्माएं अशांत हाँ, है, दुखी है। हम वो तो ओम ठीक है। बाबा से ओम उनसे शांति करते दीदी। हैं। अगर जी, हम उनकी पुकार नहीं सुनेंगे, उनको शक्तियां शांति नहीं देंगे, तो आगे वो भी तो हमारे जड़ चित्तर बन के हमारी पूजा करेंगे ना। मंदिरों में दीदी, जाएंगे, जैसे अब आगे द्वापर में। तो अगर हम उनकी पूर्ति अब करेंगे तो वो भी आगे हमारी पूजा करेंगे। अगर अब हम उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो वो हमारे लिए भी अलबेले बन जाएंगे। ऐसा है दीदी। एक मिनट, ज्योति बहन क्या कह रहे हाँ, यही कह रहे थे दीदी, है ना, वो अलबेले हो जाएंगे। जैसे वो अभी पुकार रहे हैं ना हमें, तो अगर हम उनका रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो फिर वो पुकारना बंद कर देंगे हमें। वो क्या होगा? पुकार मतलब बंद होने से क्या होगा? फिर हमारा जो इष्ट देवी का स्वरूप है वो इमर्ज ही नहीं होगा। नहीं, वो अलबेले हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा उनको कह रहे हैं कि ये साइंस वाले जो है ना, वो विनाश की तैयारी करते हैं। तो भक्त आत्मा में तो सब आ जाते हैं ना, तो विनाश होने में देर होगी फिर। जी जी। आपका रिस्पॉन्ड है ना, हाँ आपका सही। रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं। यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा क्या? वो भी नहीं पुकारेंगे, आप भी नहीं करोगे, तो फिर ये पूर्णता कब होगी? ये सृष्टि परिवर्तन, परिवर्तन बोला ना बाबा ने, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। तो जो परिवर्तन करने के निमित्त आत्माएं हैं वो ढीली हो जाती हैं। ज्यादा चिल्ला चिल्ली होगी, इधर से हम सकार देंगे तो वो विनाश की तैयारी तेज गति लेंगी, जैसे अब हो गई है। इधर से बमबारी, उधर से बमबारी, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये समाप्ति की तरफ जा रहा है ना, परिवर्तन की तरफ, वो है इसकी ओर बाबा इशारा कर रहे हैं। बोला ना बाबा ने, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्स उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बातें बता रहे हैं। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। कौन सी चाबी की बात कर रहे हैं? यहाँ दो चाबियों की बात हो रही है। एक तो दिव्य दृष्टि की चाबी है और एक घर जाने की चाबी है, या घर जाने की चाबी की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए ना, तो बाबा कहते थे मुझे परम धाम। तो बाबा कहते हैं अभी ये खुला नहीं है, अभी तुम्हें सेवा करनी है यहाँ। बाबा चाबी मांगते थे, दिव्य दृष्टि की भी चाबी मांगते थे। बाबा कहते ना, ये तो मेरे ही हाथ में रहेगी, सब कुछ तो तुमको दे दिया। तो भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। बाबा चाबी दे दे और आप किस पर राज्य करोगे? और दे दे तो ब्रह्मा तो चला जाएगा।
उन्हें तो राज्य करना है, वो चला जाएगा, लेकिन बाबा का कार्य तो अधूरा रह जाएगा। अकेले क्या करेगा? अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो क्या आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वे आंसू मोती दिल समान दिल में समाते भी हैं। मोती समान मतलब ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं बच्चे, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं। दोनों की बातें चल रही हैं, देखो, कभी ब्रह्मा बोल रहे हैं, कभी शिव बाबा बोल रहे हैं। डेट दे देवे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी है, शिव बाबा बोल। लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, तो क्या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? ये ब्रह्मा बाबा ने पहले 2 लाइनें बोली, फिर उसके बाद शिव बाबा बोल रहे हैं। कैसे एक ही व्यक्ति 2 की बातें कर रहा है? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, पास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएंगे, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। ये बाबा ने बताया कि चाबी मांग रहे थे कि चाबी दे दो, लेकिन बाबा पूछते हैं कि अकेले राज्य करोगे क्या? क्योंकि बाबा को भी शांति, सब कुछ कर लिया। अभी बाबा कह रहे हैं मैं भी थोड़ा समय बिताऊं ना स्वर्ग में, मगर बाबा नहीं जाने देंगे ऐसे। हम बच्चों को भी नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा तो क्या, हम भी सब मास्टर ब्रह्मा है ना। हमारे पीछे भी जो हमारी कुल है, जिनके हम निमित्त है, एक एक आत्मा के पीछे 5-5 लाख आत्माएं मिनिमम है। 5 लाख आत्माएं, उसके बाद बढ़ता जाएगा नंबर वार, यानी जितने भी ब्राह्मण 33 करोड़ है। आज वतन में सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। 18 जनवरी को एडवांस पार्टी इमर्ज करते हैं बाबा। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार है? वह कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। नगाड़ा बजाए यानी ऊपर बैठे, ऊपर जो आत्माएं इमर्ज होती है ना, वो सब भी ये सब कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है एडवांस पार्टी की आत्माएं? क्या क्या कार्य करती है एडवांस पार्टी की आत्माएं? हम्म दीदी एक पीछे आंस हाँ तो वो बोलो। पवित्र वाइब्रेशन क्रिएट करती है जहां भी जाती है, और वहां का मतलब बहुत सारी आत्माओं को ज्ञान में लाने के निमित्त बनती है। मतलब उनको खुद को तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सी आत्माओं को लाने के निमित्त बनती है। नहीं, ज्ञान का काम नहीं करती वो, उनका विशेष काम होता है, जैसे प्रेरणा देना साइंटिस्ट को कि
जल्दी से करो तैयारी, विनाश की तैयारी करो, नए नए आविष्कार के लिए प्रेरित करना, गर्भ महल तैयार करना, क्योंकि ज्ञान तो इमर्ज नहीं है ना उनको। ज्ञान के लिए तो हम निमित्त बने हुए यहाँ के बच्चे जो हैं वो सकाश देते हैं तब होता है। उनका कार्य थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, वायुमंडल क्रिएट करने का काम करती है, ये करती है। और क्या करती है? दीदी जैसे कोई गरीब मतलब भक्त आत्मा है, तो उनको भी अगर सकाश नहीं पहुंच रहा है, तो ये एडवांस पार्टी के वाइब्रेशंस हम भक्त मतलब फरिश्तों को वो टचिंग एडवांस पार्टी के थ्रू होती है, और फिर हम सकाश के निमित्त बनते हैं, वहां तक उनके भक्तों तक पहुंचते हैं। क्लियर नहीं हुआ, क्या मतलब हुआ आपका? मतलब जैसे हम फरिश्तों को टचिंग भी ये एडवांस पार्टी के थ्रू ही होती है, कि ये भक्त आपको पुकार रहे हैं, वहां हाँ, जाके वो कर सकाश सकते दो। हैं। हाँ, 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 ये ये कर भी। सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा हमको कहते हैं हाँ, कि वो यस। बच्चे पुकार रहे हैं, ऐसे वो तो ये आत्माएं एडवांस। भी कहती हैं। हाँ, ठीक, ये भी ठीक है। गर्भ महल तैयार करना, प्रेरणा देना, ऊपर में इकट्ठा होकर प्लानिंग करना, अब वो प्लानिंग की टचिंग आत्माओं को कराना दीदी एक बार कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, करो। जो ब्रिजमोहन भाई साहब है ना, हम्म, तो उन्होंने बताया था कि जितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती है ना, हम्म, जैसे हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स और इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जैसे हमारी हम्म, दीदी उनके साथ गाड़ी में आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि जितने बड़े ये बड़े प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े हम्म, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से मुड़ना, ये सारी टचिंग एडवांस पार्टी हाँ, से। हाँ, वही ना, साइंटिस्ट को प्रेरित करना, ये भी आविष्कार करो, ये बनाओ, ये सब भी करती है। हमें पता नहीं चलता, हम क्या सोचते हैं ये कर रहे हैं। और जैसे ये उन्होंने वाला बहुत अच्छा रास्ते काम में करती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आई, तो ये भी बताया भी, ये सारी टचिंग बिल्डिंग्स की और ये हाँ, सारी वही हाँ, एडवांस पार्टी की आत्माएं देती एडवांस पार्टी। दीदी सही। ये जो प्रचार और प्रसार का माध्यम है, जैसे चार्ट्स, पॉम्पलेट्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, ये भी तो टचिंग वही करवाते हैं ना, एडवांस हाँ, पार्टी बाबा उनके थ्रू। टचिंग हाँ, देने का कार्य करती है। राइट। हम्म। डायरेक्ट ज्ञान देने का उनका नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञान मर्ज रहता है, लेकिन सेवा भाव उनमें रहता है कि हमने ये करा था। और ये सब काम भी ना विशेष टाइम पर करती हैं वो, ऐसे नहीं कभी भी करेंगी। कभी भी करने का काम हम लोग करते हैं। जैसे कोई पुकार रहा है, अचानक से हम अंतवाक शरीर द्वारा पहुंचना, ये हम सब बच्चे करते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर हैं। वो आत्माएं दो वक्त में करती है, एक अमृत वेला और एक नुमा शाम। क्यों? बाकी समय क्यों नहीं करेंगी? बाकी समय सिर्फ वो आत्माएं निमित्त है, एक है। वो ब्रह्मा जिस बाबा और बॉडी एक। में होती है दीदी, फिर उस समय तो वो हाँ, बड़े होते हैं, इस समय वो सोए हुए होते हैं बच्चे, हाँ, हाँ, तो उस समय ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी ये दो हैं जो फरिश्ते ऊपर अभी शरीर नहीं लिए हैं। वो कर सकते हैं कभी भी, हम कर सकते हैं, लेकिन वो आत्माएं जो एडवांस पार्टी की वो शरीर ले ली है नीचे, इसलिए वो सिर्फ ये दो वक्त में प्रेरित करते हैं, नुमा शाम और अमृत वेला। बाकी समय में हम बच्चे अपने फरिश्ते शरीर द्वारा, या जब हम फरिश्ते स्वरूप में अपने को रखते हैं, आत्मिक स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, तो बाबा हमारे द्वारा सेवा कराते हैं। अभी था ना, कब की मुरली में, संडे की मुरली में आया, पिछले संडे भी था, शायद इस संडे था। बाबा हमारे द्वारा सेवा करा देते हैं, या हमने किसमें और में 80 में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, सब मर्ज होता है सारी मुरली 80 में है, कि बाबा हमारे को हमारे सूक्ष्म शरीरों को इमर्ज करके हमसे सेवा लेते हाँ, 80 के मुरली में था ना अभी। हैं 80 की मुरली में। हाँ, हाँ, सूक्ष्म वतन के कारोबार की सेवा, वो हाँ, जो टाइटल में। हाँ। तो हमारे द्वारा बाबा सेवा कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ध्यान। हाँ, नहीं तो किस पर राज्य करेंगे? अपने ऊपर करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवरीडे बनो बनाओ। तो आज वतन में सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए? प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी सारा काम आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ। आ गया का नगाड़ा बजाओ। ये देखो बाबा ने बोला ना कि वो आत्माएं तो आवाहन कर रहे हैं नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। मतलब हम पहुंच जाए वापस। अभी सारा काम आपके ऊपर है, हम बच्चों के ऊपर। वो नहीं कर सकते सारा काम, लिमिटेड है उनका काम। नगाड़ा बजाओ यानी सब बहुत तेज आवाज करो कि आ गया, भगवान आ गया। कैसे होगा? नगाड़े बजाना आता है, बजाना आता है। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। नगाड़ा कैसे बजेगा? एक तो नगाड़ा है विनाश का, एक नगाड़ा है हम बच्चों की आवाज का। बाबा ने ये बताया है जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, जिसको बाबा कहते हैं ना विहंग मार्ग की सेवा, बहुत बड़ा, उससे बहुत आवाज फैलता है और आवाज फैलने के कारण आत्माओं में पहुंचता है, जिससे उनको पता पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ अभी जो ऐसा आवाज फैले। नगाड़ा बजाना आता है तो ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। हम बच्चों को कहते हैं, आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहेंगे आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है ना, ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करना। अच्छा, ये जो उड़ीसा के है ना भविष्य मालिका एक किताब, जो कौन से शास्त्री, क्या नाम है उनका, जो भविष्य मालिका के ऊपर भविष्य वो बताते हैं कि ये होने वाला है। उन्हें जो जो कुछ बताया है ना उसमें किताब में लिखा हुआ है, वो सब कुछ हो रहा है। तो उनके बहुत इंटरव्यूज चलते रहे, वो सारी बातें ही ज्ञान वाली बताते हैं कि वो किसी ने लिखा हुआ है उस किताब में। तो यहीं से कैचिंग लेकर लिखी है। तो वो बता चुके हैं कि 13 साल हो गया है विनाश को, मतलब तैयारी हो गई है और इतने इतने में हो जाएगा। वो भी नियरेस्ट डेट बिल्कुल बताते हैं। यानी यहाँ की बातें लोग कैच करते हैं। ये भी कहते हैं भगवान आ गया है, वो भी बोलते हैं। दीदी उन्होंने उसमें साफ बोला है कि वो तो कल की अवतार भक्ति वाला बताते हैं कि हाँ कल की अवतार हो चुका है। हाँ और हाँ, है ना, मतलब वो गुप्त रूप से उनका कार्य चल रहा है, वो गुप्त प्रत्यक्ष ही तो बाद है। में। हाँ यही तो, हाँ उनको हमारा हाँ नॉलेज नहीं है अभी। वो कह रहे कि हाँ कल की अवतार तो हो चुका है, लेकिन उनका कार्य अभी गुप्त रूप से चल रहा है। हाँ। हम्म। यहाँ है ना मतलब हम लोग उड़ीसा में, तो यहाँ पुरी में ये लोग उसको बहुत मानते हैं, जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ के जो वहां पर कुछ ऐसी घटना होती है ना, तो उसको उससे जोड़ते हैं। जैसे 3 सालों में, इससे इस साल भी, पिछले साल और उससे पिछले साल, जो जगन्नाथ की मूर्तियां है ना, 3 मूर्तियां लगी हुई है वहां पे। कौन कौन सी है? सुभद्रा, बालभद्र और एक जगन्नाथ, जिसको कृष्ण की मूर्ति है उसको जगन्नाथ बोलते हैं। ये हर बार एक एक गिर गई। जैसे ये लोग उठाकर रथ में रखते हैं, उसको फिर ले जाते हैं। तो ये एक मूर्ति गिरी, बालभद्र की गिरी, फिर रुक रखी, तो ये अशुभ मानते हैं। इसमें एक बार और ध्वजा में आग लग गई थी, ये भी बताते हैं ना। हाँ, ये पिछले साल की बात है, ध्वजा में आग लग गई थी और एक चील कौवा बैठ गया था उसके ऊपर रथ
मानते, वो अशुभ मानते। तो इन चीजों को उन्होंने घटनाओं से जोड़ रखा है, और वो घटनाएं बिल्कुल सही, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है, ये देवदूत है, इनके द्वारा सनातन का प्रचार होगा, ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। और ये भी बताया कि ये विनाश शुरू हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और और दीदी इसमें ये भी सतयुगी बोला दुनिया अभी आएगी। 25 से लेके 27 के बीच हाँ में कुछ भयानक विनाश होने वाला है, ये भी बोला है। हाँ, और ये भी बोला है कोरोना से अधिक महामारी, 100 गुना अधिक बीमारी आएगी, और ये ना जिसमें अभी 2-3 घंटे अभी में। दूसरे संत लोग भी बोलने लग गए हैं, हाँ जैसे हाँ, वो भी बोल रहे हैं। ये उड़ीसा वाले नहीं, इसके अलावा भी बोलने लग गए हैं। हाँ 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 हाँ, वो भी बोलने लग गए। जैसे उसमें वो तो भी है ये ना कि विनाश विनाश के समय कैसे हाल होने वाले हैं, वो हाँ, अन्न वो कम भी है, होने वाला है, ये सब भी बताया है। ये सब भी। तो कल की अवतार माना वही कलयुग में जो अभी ब्रह्मा बाबा का जो अवतार ही तो कहेंगे नहीं, इनके द्वारा बाबा कार्य करा रहे हैं, तो अवतार है, ग्रुप रूप में चल रहा है, सारा कुछ सही है, उसको भक्ति के रूप में बोलते हैं वो, लेकिन यहाँ हमारा ज्ञान के रूप में है। हम तो डायरेक्ट जी रहे हैं उसमें, वो लोग तो खाली यादगार है, हम तो उसका पार्ट है, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। इतनी बड़ी बातें सोचो। और ये भी उन्होंने बोला, ये कुछ को कोई ही देख पाएगा इसको, ये जो परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को जो त्रिसंध्या पड़ेगा, वो त्रिसंध्या करके कुछ बोल रहे हैं, वही उसको देख पाएगा, वही उसको समझ पाएगा, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, सारे लोग नहीं जान पाएंगे उसको, ये भी बोल दिया। हाँ, ये भी बोला ना कि उसमें सिर्फ इतने से लोग बचेंगे जो हाँ जिनकी प्रीत बुद्धि है, मतलब भगवान के साथ प्रीत हाँ, बुद्धि। ये हाँ थोड़ी सी लोग सत्युग बनाएंगे, ये भी हाँ, बोल। और हाँ, मतलब कितने करोड़ लोग बोले, 300 करोड़ की आबादी, 400, बोले ये सारे खत्म हो जाएंगे, इतने से लोग बचेंगे हाँ मुट्ठी भर। हाँ, जो बाबा मुरलियों पाप में जो है। बताते हैं, मुरलियों में बताते हैं ना बाबा, एक बहुत दूर एक दीपक सेम। जलेगा। हाँ, तो ये सब कैच होती है ना, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, ये कैच होता है सारा ज्ञान। इसी प्रकार तो वो लिखी जाएगी गीता, ये गीता कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, महाभारत, ऐसे ही कैच होगी। और द्वापर युग से वो भी पढ़ी जाएगी, उस समय वो भी ऐसे ही लिखी जाएगी, जैसे अभी ये लिख दिया छोटा सा ग्रंथ। कोई छोटा सा ग्रंथ कोई पूरा ज्ञान थोड़ी ना है, बाबा कब से ज्ञान सुना रहा है हमको, वो समा सकता है क्या इतने छोटे से ग्रंथों में? कितनी किताबें हैं, इतना ज्ञान सुना चुके हैं मुरली, तो ज्ञान का सागर ये छोटी सी किताब में बता दिया। जैसे हमारी कोर्स की किताब है ना, उसका एक स्वरूप बन गया वो, मतलब ये लगा लो रेप्लिका। तो बाबा कहते हैं डेट बताओ, फिक्स किया है, इसकी कॉन्फ्रेंस करो, तो ऐसे अच्छा दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, बाबा ने नाम भी बता दिया, दादी जानकी के साथ करना। देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन अवस्था में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं, दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। अच्छा, ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले यानी जो सामने बैठे हैं, और जो अव्यक्त यानी कि जो यहाँ नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप से यानी कि मन बुद्धि से यहाँ पर है, ऐसे लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग तपस्या सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे। मैं कौन हूँ? बाप समान त्याग तपस्या सेवा का सबूत दिखाने वाली सपूत आत्मा, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, ये सारे वरदान। सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चे को बाप दादा का याद प्यार, बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, ऐसे याद
प्यार हम दे सकते हैं बाबा, ऐसे मीठे मीठे बाबा को। और क्या क्या कह सकते हैं, बाबा ने क्या क्या सुनाया हम भूल जाएंगे। बाबा को भूलता है एकदम प्रत्यक्ष याद। क्या क्या बताया बाबा ने, कौन कौन से टॉपिक लिए, वो इसमें आ गए। सारे टॉपिक्स का सार आ गया इसमें। सबसे राजेश। सुंदर है ये पार्ट, बाबा जो इसमें इतने अलंकार करता है। मुझे तो हर हम्म। मुरली का ये एंडिंग ही बहुत पसंद, मतलब पूरी हाँ मुरली सार में संक्षिप्त में हाँ। इसमें बता देते, बहुत सुंदर। हम्म, कितना ज्ञान का खजाना है पापा के पास, जो इतनी बस। बड़ी अभ्रवाणी इतने छोटे शब्दों में पूरी बताना, नॉट ए जोक, और वो भी हम्म। नए नए रूप से। हम्म। और हम लोग तो चलो। दीदी कुछ भी बोलते हो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, और बाबा कैसे हम्म, एकदम समा देते हैं। उन्होंने क्या क्या मेन पॉइंट बोले थे वो सारे हाँ इसमें आ ये जाते हैं। पॉइंट है। राइट। हाँ सारे मेन पॉइंट जो अब तक बाबा ने बोले ना, हर पैराग्राफ का एक, वो बाबा ने वरदान रूप में, अब इसको 4 वरदान बना सकते हैं और ये पूरी मुरली इसमें आ जाएगी। नमस्ते में याद किया, नमस्ते। और ये बाबा बोलते हैं, मुख से बोलते हैं, कोई बनाया हुआ नहीं है। जैसे साकार मुरली में तो ना बनाया हुआ होता है, जो पीछे सार लिखते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार वो हम बनाते हैं। मुरली के निमित्त राजू भाई जी हैं या उनकी टीम है। और जो ऊपर का प्रश्न उत्तर है, वो भी लिया जाता है उस मुरली से। ये मुरली बनी हुई होती है, बीच का पोर्शन होता है बाबा के द्वारा, उसमें भी बहुत सी बातें कट कर दी जाती है। कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते थे पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जैसे कम बखत, उल्टे लटके हुए, ऐसे जो बहुत प्यारे शब्द हैं, लेकिन निकाल देते हैं क्योंकि कई नए नए बच्चे सुनते हैं आजकल, मुरली सब जगह जाती है, तो ऐसे शब्द ना हो, वो निकाल दिए जाते हैं। लेकिन ये मुरली अव्यक्त मुरली एज इट इज आती है, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है। हमने तो दीदी डायरेक्ट, मेरा जैसे। निश्चय इसी से पक्का हुआ था, जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ना। हाँ आपका। हाँ जी। जब शुरू में अच्छा। बाबा मिलन करते थे ना, उस समय तो इतना हम्म। समझ में नहीं आता था, लेकिन उन दिनों हम्म। में सुबह प्रिंटिंग मुरली भी आ जाती थी ना। अ, हाँ हाँ। जब जब हम सेंटर जाते थे तो वही सेम मुरली मिलती थी। फिर जब हाँ मैं हाँ। उसको पढ़ता था ना, तो मेरे को लगता था कि मतलब इतना सारा बाबा ने बोला और लास्ट में सारा हम्म। ऐसे किया। सार मैंने कहा, बता दिया। फिर ऐसे लगता था कि ये तो कुछ पावर है। कभी कभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता था ना भाई पता नहीं क्या है, लेकिन जब ये वाला ऐसे देखते थे ना, और जो महावाक्य बाबा बोलते थे, तो ऐसे लगता था कि ये तो आज तक कभी सुने ही नहीं। फिर इन एक चीजों पे बहुत निश्चय पक्का होता था। दीदी ये सेम हम्म। चीज मेरे साथ भी हुई थी। मुझे जैसे बाबा में तो शुरू से यकीन था, लेकिन है ना, ये चीज मुझे थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा कि जैसे बाबा साकार मूल्य में बोलते थे ना कि बाबा का तो एक ही रथ है, एक ही रथ है। तो मुझे हम्म। ये थोड़ा सा आया शुरुआत में डाउट कि फिर दूसरा रथ कैसे लिया बाबा ने। लेकिन जब मैंने अव्यक्त वाणी पढ़ना शुरू किया और लास्ट में ये पढ़ती थी ना, तो मैं सोचती थी ये किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है कि इतनी बड़ी मुरली को 3-4 लाइन में समराइज कर दे, और इतनी क्लियरली एक एक जो मेन पॉइंट निकाल के रख दे। और जो अव्यक्त वाणी की एक एक लाइन इतनी पावरफुल थी, मैंने कहा ये साधारण वाक्य नहीं हो सकती, ये भी मतलब भगवान दूसरे रथ उन्होंने लिया था। ये समझ में हम्म। बाद में आया मेरे, मतलब पीछे ब्रह्मा मोहित बाबा भाई लिख रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हम्म। दीदी सकार मुरली से ज्यादा अव्यक्त मुरली ज्यादा अच्छी लगती थी। सकार मुरली थोड़ा सा हम्म। लहर होती थी ना उसमें, कभी बाबा क्या बोलते थे, कभी क्या बोलते थे, तो समझ में नहीं आता था क्या बात चल रही होती थी और एकदम से क्या बात शुरू हो जाती थी। तो उसमें हम्म। ऐसे लगता था कि ये समझ में नहीं आ रही है। अव्यक्त मुरली शुरू से समझ में भी आ जाती कुछ लोगों को अव्यक्त मुरली बहुत मुश्किल लगती है, साकार इजी थी। लगती है। स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आने लगी, तो हम्म। अव्यक्त मुरली से ज्यादा प्यार था। संडे की मुरली नहीं मिस करते थे कभी भी। क्योंकि हम अव्यक्त अव्यक्त पैदाइश है ना, इसीलिए। हाँ जी। पीछे क्या मोहित भाई लिख रहे हैं, अव्यक्त मुरली की भी एडिटिंग होती है, कुछ लाइंस स्किप्ड होती हैं बुक्स और ऑनलाइन मुरली में। हाँ ऑनलाइन मुरली में क्या है ना, ये टाइपिंग होती है। ऑनलाइन जो बाबा की मुरलियां है ना, उन्हीं किताबों से टाइपिंग करते हैं। कुछ तो वैसे ही निकाल देते हैं,
कुछ की एडिटिंग होती है, क्योंकि अब जो पढ़ी जाती है ना उस हिसाब से वो कर देते हैं। जैसे अब मुरली जो आती है, अब जो अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं उसमें से आधा पोर्शन हटा देते हैं क्योंकि बहुत लंबी होती है। लेकिन जो बाबा की मुरली चलती थी वो एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि आप सामने तो सुन रहे हो और वो एज इट इज टाइप हो रहा है। हमने तो नहीं देखी, और अब हो सकता है होती हो, बाद में कर देते हो उसको। लेकिन हम बाबा मिलन होता था ना, पहले दादी आती थी तो उसी समय छप जाती थी मुरली। जैसे ही मुरली खत्म हुई, सुबह हमको अगले दिन मिल जाती थी, और हमको पता होता था हमने क्या क्या सुना हुआ है, वो सारी मुरली में होता था। तो सामने बैठ के सुना है हमने। और अब पता नहीं बाद में आप करते हो एडिटिंग तो मालूम नहीं, लेकिन वो तो हमने एज इट इज सुनी है। दीदी संडे की मुरली जो अव्यक्त मुरली होती थी ना, जो बाबा मिलन हाँ की मुरली, हाँ वो थोड़े टाइम बाद हम लिखते भी थे। वो बहुत आराम से लिखी हाँ। जाती थी, क्योंकि वो बाबा धीरे धीरे बोलते थे। मेरे पास अभी भी वो फोटोस्टेट पेपर्स हैं जो उस समय मिलते थे हमको मधुबन में, सबको मिलते थे जो जाते थे ना, सबको मुरलियां मिलती थी। वो एज इट इज वाला पेपर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। जैसे मुरली चली बिल्कुल सेम वैसी मुरली हमको मिलती थी। बाद में ये मुरली जब ये बुक बनाते हैं उस समय टाइपिंग में निकाल देते होंगे, कुछ करते होंगे, ऑनलाइन में बहुत गड़बड़ करते हैं। इसलिए बुक में जो होता है ना, और बुक में भी कई स्पेलिंग मिस्टेक देखो गया, क्योंकि ये भी सब टाइपिंग है। और वहां पे भी राजू भाई बैठ के टाइप करते हैं, जो बाबा बोलते जाते हैं वहां पे ट्रांसलेशन भी होती है एज इट इज मुरली बिल्कुल जैसे बाबा की चली। उसमें कुछ अब जो बाद में बातें होती हैं वो निकाल देते हैं। जैसे किसी से मिलन हो रहा है, दादी से हो रहा है, कुछ से माइक हटा देते हैं, क्या बातें हुई वो हटा दी, कुछ बातें डाली कुछ नहीं डाली, ये सब करते होंगे। लेकिन जो वहां बैठ के सुनी है उन्होंने मुरली, वो एज इट इज होती है। तो राजस्थान की सेवादारी मुरली खत्म हो रही है, इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला है, इसको बीच बीच में से पढ़ते हैं। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, मतलब है वहां पर जो अभी निकले नहीं है। प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो, तब जैसा नाम है राजस्थान वैसा ही, जैसा नाम वैसी क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है? वैसे जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। क्यों, आगे बाबा बताएंगे। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, मतलब उनके जो बिजनेस और सेक्रेटरी है वो उनकी सेवा करोगे तो आज है कल नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सह जा सकती है। जैसे मोदी फैमिली, ये वाला मोदी नहीं, एक वो गाजियाबाद में कौन सा मोदी है, मोदी शहर जो है वहां की मोदी फैमिली आई थी, पूरी पूरी की पूरी फैमिली, जो वहाँ की माता जी हैं जो मतलब बड़ी हैं, वो ज्ञान में चलने लगी और वो पूरी फैमिली को साथ में बाबा मिलन में लेकर आई थी। ये शीलू बहन ने मुरली में बताया था, जिसको फिर कट कर दिया था। वो मुझे आत्मा ने उस दिन बाई चांस बाबा ने सुनवा दिया। और बाद में किसी को सुनाने के लिए देखा तो वो मुरली में पोर्शन नहीं था। क्यों नहीं था वो मुझे भी समझ में आ गया फिर, क्योंकि अब पवित्रता के कारण सिर्फ वही आत्माएं आ सकती हैं जो पवित्र हैं। लेकिन उस समय वो सारा परिवार को ले आई थी, बहू बेटे बच्चे सबको लाई थी। और बाबा ने सबके लिए बहुत अच्छा कहा था कि देखो ये आत्मा ऐसी है, देखो जिसने कहा, एक ने कहा और सबने मान लिया, और सारे आ गए। पूरी फैमिली, मोदी फैमिली 80 लोग थे परिवार के, वो आ गए थे। वो पोर्शन मुरली में से अभी 4-6 महीने पहले की बात होगी, आ गए। परिवार के परिवार भी आए हैं। ये बिरला वालों का, जिसका पहले बाबा बहुत बोलते थे बिरला वालों को ज्ञान दो, वो भी आ गए थे परिवार। तो बाबा कह रहे हैं अकेली माताएं नहीं चल सकती, लेकिन अगर घर का कोई स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब भाई लोग चल दिए तो उनके परिवार वाले आ जाएंगे, नहीं तो एक अकेली माता चलेगी तो कितना बंधन लग जाते हैं उसके ऊपर।
इसलिए राजस्थान के राजे क्वालिटी निकालने हैं। आप में से राजस्थान वाले, ज्योति बहन राजस्थान की है ना? दीदी हम भी राजस्थान की है। हम भी राजस्थान के हैं, जोधपुर। हाँ, जोधपुर वाले हाँ बहुत है इसमें। हाँ, ग्रुप में ज्यादातर हम जोधपुर वाले हैं। हम्म। और कौन? कविता बहन भी जोधपुर की है? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ दीदी, मैं भी चूरू से हूँ। अच्छा, जोधपुर, हाँ जोधपुर तो राजस्थान में ही आता है। चूरू चूरू राजस्थान में आता चूरू से है। हैं हाँ। हम। और कौन है? 34 कौन से? डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान में। बहुत बड़ा है। नहीं, मैं भी जोधपुर भी जाके आई थी, वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, सब भाई बहनों ने बहुत प्यार दिया वहां भी। हाँ। और नहीं, वो पहले से जोधपुर में शील दीदी और फूल दीदी है ना, हमारे दोनों बहनें भी आश है, और हम्म वही है हमारे ज्वाइंट के हेड ये है। आशा राठौर भी जोधपुर की है शायद, आशा हाँ राठौर। हाँ, ये हमारे दीदी हमारे ना सेंटर की है ना, मेरी हम्म जोधपुर के पास का सेंटर। जोधपुर की है। हाँ, हमारे सेंटर की। हम भी 2 साल रहकर आए थे राजस्थान में, तो वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। जयपुर में रहे होंगे वहाँ दीदी के आप तो। कोटा कोटा। हाँ, कोटा कोचिंग के लिए गए थे बच्चे के लिए। हम्म। हम भी गए थे 2 साल। वही तो को ज्ञान दिया था कोटा जाके। तो कोटा अब के उस बच्चे सेंटर भी। को, हाँ, युगल ना उसको बच्चे को कोटा में तो गाली लगा, तो ये कोटा जाके बिगड़ के आई। तो कहते, तेरी वजह से तू साथ में। कितनी हाल है। बेटे को गाली निकाल, तेरी वजह से तेरी माँ ऐसी हो गई। हम्म, कोचिंग के लिए गए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसे नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा। मतलब बाबा कह रहे हैं बच्चों को ऐसे नहीं बोलो कि कोई नहीं है, थोड़ा सा उनके पीछे समय देना पड़ता है। बिजी रहते हैं, कोई ऐसी विधि बनाओ जो नजदीक आए, बाकी अच्छा है। ऐसे बाबा ने सेवा के लिए बोला। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, और वह दुआएं पहुंचती हैं बहुत जल्दी। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। देख लो, अब दुआओं का खाता कैसे जमा कराना है? जिनको माया आती है, विघ्न आते हैं, दुआओं का खाते को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे दुआओं के खाते को? सेवा करो। 4 प्रकार की सेवा है, तन मन धन जन। तन से सेवा करो, मन से करो, धन से भी करो। भोग लगवाओ। कोई ऐसी आत्मा है जो मधुबन जाने की उसके पास धन नहीं है, उसको आप टिकट दिलवा सकते हो। डायरेक्ट नहीं देना है। कोई किताबें दे सकते हो आप। कोई अव्यक्त मुरली पढ़ना चाहे, उसकी सेवा कर सकते हो आप। ये पुण्य है। ये दुआएं जो मिलेंगी आपको, और ग्लोब पर बैठकर सेवा करना, इससे सभी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। और बाकी तो आप सबको पता ही है। तो बाबा कह रहे हैं तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। मतलब हमारे ब्राह्मण परिवार में भी जिसका जैसा स्वभाव है उसको जानकर राजी रहो। ऐसे नहीं को ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, और फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स हो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो कि मुझे दे कोई दुआएं। देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है। जैसे वो टकराती है ना, वाइब्रेशंस टकराते हैं, तो ये वाइब्रेशंस टकराकर आप तक पहुंच जाएंगे, ढूंढ लेंगे आपको, अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है? दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ, आप ही मिलेगा। अच्छा, इस कल्प में जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहयोगी हो ना?
सहज योगी हो तो एक आध उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया, ये छोड़ दे रहे हैं। तो सबको परिचय मिला होगा, जो भी रथ यात्रा सेवा कर रहे थे अथक बन, उन सबको बाबा ने याद प्यार दिया। बाप दादा सभी को देखते रहते और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिलता है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो ये 18 जनवरी की मुरली खत्म हुई। कल हम नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे 15/2/2000। क्या करना है हमें इस मुरली से, क्या शिक्षा मिली? जल्दी जल्दी तैयार होना है, परिवर्तन का वायुमंडल बनाना है। भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, उनकी पुकार सुनकर उनकी इच्छा यानी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। किसी को मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति। डेट लानी है नजदीक, बाबा कह रहे हैं। हम संकल्प करते हैं नहीं बाबा और थोड़ा देरी होनी चाहिए, ये संकल्प ढीला करता है। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, दुआएं दो, एकाग्र, दुआएं लो। राइट, दुआएं दो, दुआएं और लो। दुआएं लो, सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा ने यही कहा, दुआएं दो और दुआएं लो। कुछ भी नहीं करिए, इससे कदर माया का आना बंद हो जाएगा। बंद, डिस्टर्ब माया नहीं करना टे बंद हो जाएगा, भरपूर। हम्म हाँ, हम्म भरपूर हो जाएगा। और एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। ये दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, इसमें बाबा परिवर्तन जो इस मुरली में दिख रहा है ना, उसका विनाश की घटनाओं को आगे बढ़ाने से ही जल्दी जल्दी उन्हें मुक्त करो। इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन इनडायरेक्ट यही है। ठीक है, तो 18 जनवरी की ये मुरली फिनिश होती है। वरदान आज का सुनेंगे, कोई निकाले हैं? नहीं तो पढ़ा भी। पढ़िए पढ़िए। आज का वरदान देते हैं बाबा से, बाबा को सामने देखते हुए और बाबा का हस्त अपने सिर पे अनुभव करते हुए आज का वरदान हम आत्मदंड समाप्त हैं। बाबा आज वरदान में कहते हैं, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। सिर्फ सार में बाबा कह रहे हैं, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसके ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट मिलती है। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। सभी अपने हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल को हाथों में लेंगे, वाइब्रेशन जाते हुए अनुभव करेंगे। भ्रिकुटी के बीच पवित्र स्वरूप में टिकेंगे, बाबा से कनेक्ट। और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मेरी भ्रिकुटी से किरणें निकलकर, पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही।
21 times. अब इसमें संकल्प भरेंगे। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे सब कुछ दिया, भरपूर दिया है, अबंडेंट दिया है। 5 तत्वों का शुक्रिया, इस प्रकृति का शुक्रिया, धन्यवाद। सभी पूर्वजों का धन्यवाद, ब्राह्मण आत्माओं का धन्यवाद, स्वयं के शरीर का धन्यवाद, लौकिक संबंधियों का धन्यवाद, पिछले 63 जन्मों की आत्माओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।